पाठ 11 विशेषण एडजेक्टिव। रमन ने इस सुंदर चित्र को देखकर इसके बारे में अपनी कॉपी में लिखा। आइए पढ़ते हैं। यह बहुत सुंदर चित्र है। नीले नीले आसमान में काले काले बादल हैं। बादलों से नन्ही नन्ही बूंदें गिर रही हैं। छोटा बच्चा एक तरफ खड़ा है। लंबी सी एक लड़की रंगीन छाता लिए झुकी हुई है। वह कागज की कुछ नावें पानी में तैरा रही है। बच्चों, रमन ने चित्र का कितना अच्छा वर्णन किया है। यह चित्र क्या और कैसा है? स्पष्ट लिखा है। चित्र कैसा है? सुंदर। लड़की कितनी है? एक। बूंदें कैसी हैं? नन्ही। लड़की कैसी है? लंबी। बादल कैसे हैं? काले। नावें कितनी हैं? कुछ। आसमान कैसा है? नीला। छाता कैसा है? रंगीन। बच्चा कैसा है? छोटा। आपने ध्यान दिया कि इन वाक्यों में आए शब्द चित्र, आसमान, बादल, बूंदें, बच्चा, लड़की, छाता, नावें संज्ञा शब्द हैं। वह सर्वनाम है। इन सब के बारे में कैसे हैं, कितने हैं कि विशेष जानकारी रंगीन शब्दों से मिल रही है। ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं। अतः हम कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गुण, संख्या, मात्रा आदि से संबंधित विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को विशेष्य कहते हैं। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में विशेष्य है आसमान तो विशेषण हुआ नीला। विशेष्य है बादल तो विशेषण हुआ काले। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी अपने विशेष्य के रूप, रंग, गुण, दोष, आकार, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर चित्र, नीला आसमान, काले बादल, नन्ही बूंदें, छोटा बच्चा, लंबी सी लड़की, रंगीन छाता आदि में रंगीन शब्द इनके गुणों एवं आकार आदि के बारे में बता रहे हैं। अतः ये गुणवाचक विशेषण हैं। कुछ उदाहरण देखिए। हाथी बहुत बलवान और बुद्धिमान प्राणी है। उसी समय चालाक लोमड़ी वहां आई। मेहनती व्यक्ति सदा सफल होते हैं। विशेष्य पर कैसा, कैसी, कैसे प्रश्नवाचक शब्दों से प्रश्न करने पर उसके उत्तर में जो शब्द मिलते हैं वे गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे खट्टा आम, कैसा आम, तो उत्तर होगा खट्टा। संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या के बारे में बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे एक लड़की, 10 बालक, तीसरा घर, 5 केले, कुछ अनार। कुछ उदाहरण देखिए। रोहन को दौड़ में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। सोमवार सप्ताह का पहला दिन होता है। तुम्हारे अभ्यास में 5 गलतियां हैं। कक्षा में कुछ छात्र चुपचाप बैठे थे। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक तथा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण: निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे पिताजी ने गांव में 5 कमरे बनवाए। सुधीर दौड़ते हुए पहली मंजिल पर पहुंच गया। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे सुबह सुबह चौराहे पर कुछ लोग इकट्ठे थे। उस प्राथमिक विद्यालय में कई कमरे हैं। परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मापतौल संबंधी विशेषता बताते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे थोड़ा दूध, थोड़ी सी खीर, 2 किलो चीनी, 3 मीटर कपड़ा आदि।
कुछ उदाहरण देखिए। तुम बाजार से 2 किलो चावल ले आओ। 1 लीटर दूध चाहिए। मुझे 10 किलो चीनी चाहिए। 2 किलो लड्डू तौल दीजिए। चाय में थोड़ी चीनी डाल दीजिए। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक तथा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मापतौल का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पिताजी डेयरी से 5 लीटर दूध लाए। कुर्ते के लिए 4 मीटर कपड़ा दे दीजिए। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मापतौल का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चाचा जी ने जलाने के लिए कुछ लकड़ियां मंगवाई हैं। सलाद फीका है, इसमें थोड़ा नमक डाल दीजिए। संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर। जो वस्तुएं गिनी जा सकती हैं वे संख्यावाचक विशेषण होती हैं और जिन वस्तुओं को मापा तौला जाता है वे परिमाणवाचक विशेषण होती हैं। जैसे 5 केले संख्यावाचक गिनना, 5 मीटर कपड़ा परिमाणवाचक मापना। सार्वनामिक विशेषण विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होकर जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करने लगते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे रोहन ने मेरी साइकिल से रेस जीती। वह लड़की क्या कर रही है? इस विद्यालय में मेरा भाई पढ़ता है। आपकी कमीज कैसे फट गई? रंगीन शब्द मेरी, वह, इस, आपकी मूलतः सर्वनाम वे हैं, पर यह संज्ञा शब्दों साइकिल, बालिका, विद्यालय और कमीज की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे विशेषण सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम होता है, परंतु जब यह संज्ञा की विशेषता बताता है तब विशेषण बन जाता है। जैसे वह विद्यालय में पढ़ता है। सर्वनाम वह विद्यालय बहुत पुराना है। सार्वनामिक विशेषण दोनों वाक्यों में वह आया है, पर पहले वाक्य में किसी के बारे में बताया गया है कि वह विद्यालय में पढ़ता है, अतः पहला वह सर्वनाम है, पर दूसरे वाक्य में वह सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि वह विद्यालय की विशेषता बताता है। विशेष एक संज्ञा के साथ एक से अधिक विशेषण भी प्रयोग किए जा सकते हैं, पर वे परस्पर विरोधी नहीं होने चाहिए। जैसे एक ही व्यक्ति नालायक और बुद्धिमान दोनों नहीं हो सकता। एक बार फिर से, संज्ञा और सर्वनाम की गुण, संख्या, मात्रा आदि से संबंधित विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण।